याद है वो दिन जब स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस नहीं थे, जब हमारे पास सिर्फ सिंपल गैजेट्स हुआ करते थे जो आज के सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस से बिल्कुल अलग थे। उस समय पे टेक्नोलॉजी का एक अलग ही चार्म था। हर गैजेट अपने आप में एक एडवेंचर होता था और हम उन्हें एक्सप्लोर करने में घंटों बिता देते थे। हम अपने बड़े बड़े गैजेट्स को बहुत प्यार करते थे। उनका साइज और वेट उनकी यूनिकनेस को और भी बढ़ा देते थे। वो हमारे कंपेनियंस, टूल्स और कभी कभी तो टॉयज भी होते थे। हर गैजेट के साथ एक कहानी जुड़ी होती थी जो हमें उन्हें और भी पसंद आती थी। आज हम टाइम मशीन में बैठकर पुरानी यादों को ताजा करेंगे। उन दिनों को याद करेंगे जब टेक्नोलॉजी सिंपल और दिलचस्प होती थी। लेट्स एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ विंटेज टेक। हर गैजेट एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता था। रेडी हो जाओ ये जानने के लिए कि कैसे ये ओल्ड स्कूल गैजेट्स ने आज के स्लीक डिवाइसेस के लिए रास्ता बनाया। इन्होंने ह्यूमन टेक्नोलॉजी के नए नए रूप दिखाए। इट्स हार्ड टू बिलीव हाउ फार वीव कम। टेक्नोलॉजी ने हमें एक नए युग में ले आया है। रोटरी फोन से लेकर लेटेस्ट आईफोन्स तक टेक्नोलॉजी ने कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। हर नए डिवाइस ने हमें नए तरीके से जीना सिखाया। बट वन थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, हमारा गैजेट्स के साथ फैसिनेशन, जो हमें कनेक्ट करते हैं, एंटरटेन करते हैं और लाइफ को आसान बनाते हैं। ये फैसिनेशन कभी कम नहीं होता। सो buckle up as we embark on this exciting journey through the evolution of technology. हर कदम पर नए सरप्राइजेस और डिस्कवरीज हमारा इंतजार कर रहे हैं। बस यही ते है। शुरू करते हैं एक आइकन से, द रोटरी फोन। याद है जब आप हर नंबर डायल करते थे तो एक सेटिस्फाइंग क्लिक की आवाज आती थी। ये फोन्स हर घर में हुआ करते थे। वो बड़े, भारी और लिमिटेड कलर्स में आते थे, but they did their job. रोटरी फोन्स हमारे लिए दुनिया से जुड़ने का जरिया होते थे। They connected us to family, friends and emergency services. Can you imagine a world without caller ID or speed dial? उस जमाने में तो हम फोन नंबर्स याद रखते थे। रोटरी फोन्स ने हमें पेशेंस और प्रिसिजन सिखाई। हर कॉल एक इवेंट होता था, एक चांस टू ट्रूली कनेक्ट विद समवन। Next up is a legend, the Nokia 3310. ये फोन तो practically a dude था. It could survive drops, falls or even the occasional splash of water. Battery life कमाल की होती थी। याद है हफ्ते में एक बार फोन चार्ज करते थे? Those were the days. The Nokia 3310 just a phone नहीं था. It was a gaming device. Thanks to the addictive game of Snake. It was a messaging tool with its innovative T9 texting. The Nokia 3310 taught us that simplicity and durability can be winning features. इसने reliable mobile phones के लिए standard set किया। Now चलते हैं personal computers के शुरुआती दिनों में। The Altair 8800 was a game changer. ये एक कंप्यूटर किट था जिसे आपको खुद असेंबल करना होता था। Imagine soldering your own computer. ये एक complex process था, but for tech enthusiasts, it was pure magic. The Altair 8800 आज के sleek laptop से बहुत अलग था। It had no monitor, no keyboard, and no mouse. Users interacted with it using switches and lights, but it sparked a revolution. The Altair 8800 made computers accessible to individuals. इसने पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन का रास्ता बनाया। Section 5, From Bulky to Sleek, The Evolution of Design. टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन में सबसे नोटिसेबल चीज है डिजाइन में बदलाव। याद है जब कंप्यूटर्स बड़े-बड़े होते थे और फोन्स ईंट जैसे? आज गैजेट्स में स्लीक लाइंस, मिनिमलिस्ट एस्थेटिक्स एंड पोर्टेबिलिटी का जमाना है। जैसे मोबाइल फोन का एवोल्यूशन, हम मैसिव मोटोरोला डायनाटैक, जिसे प्यार से ब्रिक फोन कहते थे, से अल्ट्रा स्लिम स्मार्टफोन्स तक आ गए हैं जो आराम से जेब में समा जाते हैं। कंप्यूटर्स का भी यही हाल है। पुराने जमाने के बल्कि डेस्कटॉप्स की जगह अब स्लीक लैपटॉप्स, अल्ट्रा पोर्टेबल टैबलेट्स एंड इवन हाइब्रिड डिवाइसेस ने ले ली है जो एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं।
Section 6. Powering up. Battery life, then and now. टेक्नोलॉजी की दुनिया में बैटरी लाइफ हमेशा एक चिंता का विषय रही है। याद है जब आपका नोकिया 3310 एक बार चार्ज करने पर कई दिन चलता था। Those were the days. आज अगर हमारे स्मार्टफोन्स हेवी यूज के साथ पूरा दिन निकाल दें तो बहुत है। अपने डिवाइसेस पर हमारी डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं। We're constantly connected, streaming videos, playing games and using power-hungry applications. हालांकि बैटरी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन ये हमारी कनेक्टिविटी की एपेटाइट के साथ पेस नहीं रख पाई है। It's a constant trade-off. More power, shorter battery life. Section 7. Connecting the world from dial-up to 5G. इंटरनेट ने हमारे जीने, काम करने और दुनिया से कनेक्ट होने के तरीके को बदल डाला है। याद है डायल अप इंटरनेट के दिन? बेहद स्लो स्पीड्स, कांस्टेंट डिस्कनेक्शंस और वो ड्रेडफुल बिजी सिग्नल। आज हमारे पास लाइटनिंग फास्ट 5G कनेक्शंस हैं, जिनसे हम सेकंड्स में मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन वाकई रिमार्केबल रहा है। ARPANET के शुरुआती दिनों से लेकर वर्ल्ड वाइड वेब और अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स तक हमने बहुत तरक्की की है। इंटरनेट ने बैरियर्स तोड़े हैं, कॉन्टिनेंट्स के लोगों को जोड़ा है और इनोवेशन और ग्रोथ के लिए अनगिनत अपॉर्चुनिटीज पैदा किए हैं। Section 8. The legacy of old tech innovation and inspiration. These gadgets, though old, have left an indelible mark on the world of technology. तो इन विंटेज गैजेट्स से हम क्या सीख सकते हैं? They are more than just relics. They are lessons in creativity and problem solving. ये हमें याद दिलाते हैं कि innovation एक continuous process है. Each step forward builds on the last, creating a chain of progress. हर generation of technology अपने predecessors की successes और failures से सीखती है. This iterative process is what drives technological advancement. रोटरी फोन ने हमें कम्युनिकेशन की पावर के बारे में बताया। It was a breakthrough that connected people like never before. The Nokia 3310 showed us the importance of durability and simplicity. Its long battery life and robust design made it a favorite. और Altair 8800 ने personal computer revolution की शुरुआत की। It paved the way for the modern computers we use today. ये old school gadgets आज के स्टैंडर्ड्स से भले ही primitive लगे, but they were revolutionary in their time. They pushed the boundaries of what was possible. उन्होंने उस समय की limitations को तोड़ा और आने वाली generations of innovators को inspire किया. They showed that with creativity, even the impossible can become possible. They are a testament to human ingenuity and our relentless pursuit of progress. These innovations remind us that the future is built on the foundations of the past. Section 9. What's next? The future of gadgets. जैसे जैसे हम एक नए टेक्नोलॉजिकल एरा के कस्प पर खड़े हैं, ये सोचना एक्साइटिंग है कि फ्यूचर क्या लेकर आने वाला है। कौन से नए गैजेट्स हमारी कल्पनाओं को कैद करेंगे? वे किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे? वे कौन सी पॉसिबिलिटीज को अनलॉक करेंगे? क्या हम ऐसे फोल्डेबल डिवाइसेस देखेंगे जो स्मार्टफोन से टैबलेट्स और लैपटॉप्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएं? क्या वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाएंगी हमारी लाइफ्स में? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशनाइज करेगी हमारे टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को? Only time will tell, but one thing's for sure, the future of gadgets is full of promise and excitement. Section 10. Conclusion. The cycle of tech evolution. टेक्नोलॉजी की दुनिया कांस्टेंट चेंज में रहती है, हर दिन कुछ नया लेकर आती है। आज जो कटिंग एज है, वो कल ऑब्सोलीट हो जाएगा और यही साइकिल चलता रहता है। But that's the beauty of it. ये हमें आगे बढ़ने और नए इनोवेशंस को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। हर न्यू जनरेशन ऑफ गैजेट्स अपने साथ न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू चैलेंजेस और इनोवेशन के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है, जो हमारी दुनिया को बदल देती है। जैसे जैसे हम लेटेस्ट स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस और अदर टेक्नोलॉजिकल वंडर्स को देखकर हैरान होते हैं,
हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये सब पुराने इनोवेशंस की देन है। लेट्स नॉट फॉरगेट द विंटेज गैजेट्स दैट पेव द वे, जिन्होंने हमें आज की टेक्नोलॉजी तक पहुंचाया। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रोग्रेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं, और हर कदम महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन के इस एक्साइटिंग जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि हर इनोवेशन का अपना समय और महत्व होता है। वन थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, हमारी जिज्ञासा और इनोवेशन के जरिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने की हमारी चाह, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।